राम राम सभी भाइयों को। मैं हरी बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। भाइयों, ये जो आज हांसी हरियाणा में जो मर्डर हुआ ना कपिल रेड का, रेड जिम संचालक का, इसकी जिम्मेवारी मैं हरी बॉक्सर और आरडी धालीवाल, हरमन संधू और विक्रम कृडान लेते हैं। भाइयों, इसने शेखपुरा और डाणीपुरिया में जो फायरिंग हुई थी ना, उसमें मैं साजिश करता था और इसने पूरा सहयोग किया था उन लड़कों का, इसलिए इसको मारा हमने। इसको समझाया भी था 2 बार पहले हमारे भाई सुंदरासी ने, ये नहीं माना। इसने गुंडों वाली, बड़े गुंडों वाली फीलिंग ले ली और जो भी इस फायरिंग में शामिल था उन सबको मारेंगे। हमें सबका पता है कौन कहाँ है, कौन क्या है। तैयारी कर लो अपना अंजाम भुगतने के लिए, चाहे जेल में हो, चाहे तुम बाहर हो, चाहे कहीं हो, किसी कोने में हो। एक बात और, जो नए लड़के इन कुत्तों के साथ बैठ गए, मिल गए, वो भी हमारा दुश्मन होगा। ठीक है, वो अपने घरों पे ताला लगा लेना पहले ही। ये बेनस्ली कुत्तों के पास जो बैठ के तुम अपने आप को नवाबों वाली फीलिंग दे रहे हो ना, तुम्हारे को बताएंगे जल्दी। और भाई दूसरी, ये जो आज दिल्ली में भी फायरिंग करवाई है हमारे भाई, छोटे भाई अनिल पंडित ने और हरमन संधू ने और आरडी धालीवाल ने, इन्होंने दिल्ली में फायरिंग करवाई है। 24 आवर्स फिटनेस है ना दिल्ली में, गुरु रणधावा की जिम, इस पे जो फायरिंग हुई है इसकी जिम्मेवारी भी भाई हम लेते हैं। हमारे छोटे भाइयों ने करवाई है। इसको पहले मैंने फोन करके समझाया था, परंतु इसके भी समझ में नहीं आया, क्योंकि ये भी सलमान खान के साथ बैठ के बहुत ज्यादा करीबी हो रहा है उसका। इसको बहुत बार समझाया परंतु इसके समझ में नहीं आ रहा। इसके भी जल्दी गोलियां पड़ेंगी। कितनी सिक्योरिटी ले ले, चाहे देश के किसी कोने में चला जाए, किसी तरीके से कितनी सिक्योरिटी ले ले, किसी देश कोने में चले जाए, छोड़ेंगे नहीं तेरे को भी। और भाई तीसरी बात है, प्रशासन ये जो मेरे को सोच रहा है कि मैं झुक जाऊंगा ऐसे, मेरे घर वालों पे मुकदमा लगा के उनको जेल में डाल देंगे, मैं झुक जाऊंगा, मैं शांत बैठ जाऊंगा। शांत नहीं बैठूंगा। चाहे जो करना है कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। ठीक है। और जितने भी दुश्मन है ना, मारूंगा इनको, छोड़ूंगा नहीं। पहुंचूंगा इन तक, टाइम लग जाएगा परंतु पहुंचूंगा इन तक जरूर। और मेरे भाई पे, मेरे चाचा पे, इन पे मुकदमा लगा के कुछ नहीं होगा। तुम लोगों से ऐसे लगाते रहो मुकदमा। मुकदमा लगाना है तो उन पे लगाओ ना, जो इसमें साजिश करते हैं, जो कर रहे हैं काम, उन पे लगाओ मुकदमा। जो जिनका कोई लेना देना ही नहीं है किसी इन चीजों में, उनको अगर मतलब नाजायज फंसा के क्या क्या साबित करना चाहते हो तुम? और तुम ये सोचते हो कि भाई घर पे ऐसे करके वो करके दबा दोगे मेरे को। मैं दबने वालों में से नहीं हूँ और ना मुझे कोई फर्क पड़ता है इन चीजों से। ठीक है। ठीक, उल्टा मेरा मनोबल बढ़ेगा और इन चीजों से आगे मैं इतना खतरनाक बनूंगा हद से ज्यादा। देखते रहो तुम, थोड़ा वेट करो, इंतजार करो किसी चीज का। जय श्री राम, जय बलकारी। तो आपने देखा किस तरह से ऑडियो जारी करके हैरी बॉक्सर, जो गैंगस्टर अपने आप को बताता है, अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई का बहुत खास बताता है, उसने कहा है कि दोनों जगह फायरिंग में उनके गुर्गों का हाथ है और अलग अलग वजह भी बताई है। यानी हरियाणा में जिम संचालक की हत्या हुई थी और अब दिल्ली में गुरु रंधावा, सलमान खान का खास दोस्त, इस वजह से उसके जिम पर फायरिंग की गई और ये धमकी दी गई है कि अगली बार उस पर गोलियां चलाई जाएंगी। एक बार दोबारा ऑडियो सुनिए। राम राम सभी भाइयों को। मैं हरी बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। भाइयों, ये जो आज हांसी हरियाणा में जो मर्डर हुआ ना कपिल रेड का, रेड जिम संचालक का, इसकी जिम्मेवारी मैं हरी बॉक्सर और आरडी धालीवाल, हरमन संधू और विक्रम कृडान लेते हैं। भाइयों, इसने शेखपुरा और डाणीपुरिया में जो फायरिंग हुई थी ना, उसमें मैं साजिश करता था और इसने पूरा सहयोग किया था उन लड़कों का, इसलिए इसको मारा हमने। इसको समझाया भी था 2 बार पहले हमारे भाई सुंदरासी ने, ये नहीं माना। इसने गुंडों वाली, बड़े गुंडों वाली फीलिंग ले ली और जो भी इस फायरिंग में शामिल था उन सबको मारेंगे। हमें सबका पता है कौन कहाँ है, कौन क्या है। तैयारी कर लो अपना अंजाम भुगतने के लिए, चाहे जेल में हो, चाहे तुम बाहर हो, चाहे कहीं हो, किसी कोने में हो। एक बात और, जो नए लड़के इन कुत्तों के साथ बैठ गए, मिल गए, वो भी हमारा दुश्मन होगा। ठीक है, वो अपने घरों पे ताला लगा लेना पहले ही। ये बेनस्ली कुत्तों के पास जो बैठ के तुम अपने आप को नवाबों वाली फीलिंग दे रहे हो ना, तुम्हारे को बताएंगे जल्दी। और भाई दूसरी, ये जो आज दिल्ली में भी फायरिंग करवाई है हमारे भाई, छोटे भाई अनिल पंडित ने और हरमन संधू ने और आरडी धालीवाल ने, इन्होंने दिल्ली में फायरिंग करवाई है। 24 आवर्स फिटनेस है ना दिल्ली में, गुरु रणधावा की जिम, इस पे जो फायरिंग हुई है इसकी जिम्मेवारी भी भाई हम लेते हैं। हमारे छोटे भाइयों ने करवाई है। इसको पहले मैंने फोन करके समझाया था, परंतु इसके भी समझ में नहीं आया, क्योंकि ये भी सलमान खान के साथ बैठ के बहुत ज्यादा
करीबी हो रहा है उसका। इसको बहुत बार समझाया परंतु इसके समझ में नहीं आ रहा। इसके भी जल्दी गोलियां पड़ेंगी। कितनी सिक्योरिटी ले ले, चाहे देश के किसी कोने में चला जाए, किसी तरीके से कितनी सिक्योरिटी ले ले, किसी देश कोने में चला जाए, छोड़ेंगे नहीं तेरे को भी। और भाई तीसरी बात है, प्रशासन ये जो मेरे को सोच रहा है कि मैं झुक जाऊंगा, ऐसे मेरे घर वालों पे मुकदमा लगा के उनको जेल में डाल देंगे, मैं झुक जाऊंगा, मैं शांत बैठ जाऊंगा। शांत नहीं बैठूंगा। चाहे जो करना है कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, ठीक है। और जितने भी दुश्मन है ना, मारूंगा इनको, छोड़ूंगा नहीं। पहुंचूंगा इन तक, टाइम लग जाएगा परंतु पहुंचूंगा इन तक जरूर। और मेरे भाई पे, मेरे चाचा पे, इन पे मुकदमा लगा के कुछ नहीं होगा। तुम लोगों से ऐसे लगाते रहो मुकदमा। मुकदमा लगाना है तो उन पे लगाओ ना, जो इसमें साजिश करते हैं, जो कर रहे हैं काम, उन पे लगाओ मुकदमा। जो जिनका कोई लेना देना ही नहीं है किसी इन चीजों में, उनको अगर मतलब नाजायज फंसा के क्या क्या साबित करना चाहते हो तुम। और तुम ये सोचते हो कि भाई घर पे ऐसे करके वो करके दबा दोगे मेरे को। मैं दबने वालों में से नहीं हूँ, और ना मुझे कोई फर्क पड़ता है इन चीजों से, ठीक है। ठीक, उल्टा मेरा मनोबल बढ़ेगा और इन चीजों से आगे मैं इतना खतरनाक बनूंगा हद से ज्यादा। देखते रहो तुम, थोड़ा वेट करो, इंतजार करो किसी चीज का। जय श्री राम, जय बलकारी। तो आपने देखा किस तरह से ये गैंगस्टर्स धमकी देते हैं विदेशों में बैठकर और यहां पर गोलियां चलवाते हैं और दिल्ली पुलिस खोखे गिनते रह जाती है। यानी साफ है कि पुलिस का इन गैंगस्टर्स पर कोई कंट्रोल नहीं है। चाहे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच हो, स्पेशल सेल हो या दूसरी यूनिट्स हो, आए दिन इनके गुर्गों को पकड़ा तो जाता है, लेकिन जो मास्टरमाइंड है, जो विदेशों में बैठकर इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, उन तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंचे।